राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया। यह वह वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती। इससे पहले युद्ध की रणभूमि में, युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पर एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पर हमेशा के लिए इस जन्मों और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। हर जन्मों में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती तब तक वह मुक्ति नहीं पा सकती। परमात्मा भागवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने की आशा को भक्ति योग कहते हैं। भगवत गीता में मनुष्य जीवन का प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। जो कोई भी इस गीता सार को अंत तक सुनेगा और इसका ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपने हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहते हैं। इसलिए इस भागवत गीता सार को आप हर रोज सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। भगवत गीता ऐसा प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन और श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए कहां भी जाता है, जिस घर में श्रीमद् भागवत गीता के पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट और परेशानी नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण के कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुए महाभारत के भीषण युद्ध में अर्जुन, युद्ध में उन्हें अपने परिवार, गुरु, मित्रों को मारना था। यह उनके लिए बहुत ही कष्टदायक था। अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच फंसे हुए थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। युद्ध के तनाव और अपने प्रियजनों को खोने के डर से उनका मन अशांत था। उन्हें अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था। युद्ध भूमि में अपने चारों तरफ युद्ध की इच्छा से आए अपने परिजनों, भाई बंधु और परिजनों को देखकर अर्जुन घबरा जाता है, निराश और हताश हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर के वह श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं कैसे यह युद्ध कर सकता हूं? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि यह दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आप ही बताए, मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर प्रहार कैसे करूं? मैं धृतराष्ट्र के संबंधियों पर प्रहार कैसे कर सकता हूं? इन्हें मारकर मैं सुख प्राप्त नहीं करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर इन सभी संशयों को दूर किया और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और अपना कर्म करो, सभी तरह के मोह का त्याग करो और युद्ध करो। अर्जुन के इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के वह दिव्य ज्ञान और अलौकिक ज्ञान
अर्जुन को दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए और आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शन बना हुआ है। भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन भागवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन जब युद्ध भूमि पहुंचे तो अपने परिजनों को देखकर उन्होंने न केवल अपने कर्म से खुद को किनारा कर लिया, बल्कि अपनों के मोह में पड़कर धर्म की भी उपेक्षा करने का प्रयास किया। अर्जुन की यह हालत देखकर श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देने का फैसला किया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद धनुर्धर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लड़ना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाले बुरी चीजों के बारे में पहले से ही पता था, जिसके जरिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिया था। गीता के इन उपदेशों के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश विशेष रूप से आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम हर काम में परिणाम की जल्दबाजी में रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और फल की अपेक्षा नहीं रखते, तो हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यह समझ लें कि जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, परिणाम की चिंता करने में नहीं, तो यह सिद्धांत हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ा सकता है। इससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है और हम निराशा से मुक्त होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के अमरत्व को स्पष्ट किया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। यह शरीर बदलता है, पर आत्मा हमेशा एक ही रहती है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा अनंत और शाश्वत है। इस बात को समझने से हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिलती है। मृत्यु को अंत मानने के बजाय इसे आत्मा की यात्रा के एक पड़ाव के रूप में देखना हमें भय से मुक्त करता है। यह उपदेश जीवन के भौतिक और मानसिक बोझ को हल्का करता है। यदि हम यह समझें कि आत्मा अमर है, तो हम अपने जीवन में आई परेशानियों और बिछड़ने के दर्द को सहन कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं का मित्र और शत्रु दोनों होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपने मन पर काबू रखते हैं, तो आप अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं, पर यदि आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाते, तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस उपदेश ने लोगों को सिखाया कि मन को नियंत्रित करना जीवन में सफलता प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। हमारा मन हर समय इधर उधर भागता रहता है, लेकिन ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से हम इसे काबू में रख सकते हैं। जब हम अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो हमें मानसिक शांति और आत्म संतुलन प्राप्त होता है। मन को संयमित करके हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखना चाहिए। इस उपदेश ने लोगों को यह सिखाया कि असल जीवन की चुनौतियों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची कुशलता है। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं, लेकिन उनका प्रभाव हम पर लंबे समय तक रह सकता है। अगर हम हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित और स्थिर बना रहता है। यदि हम यह समझें कि आत्मा अमर है, तो हम अपने जीवन में आई परेशानियों और बिछड़ने के दर्द को सहन कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसका अर्थ है कि ईश्वर केवल भक्ति और प्रेम को स्वीकारते हैं। हमें भव्य और दिखावटी पूजा की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सूंघ सकते, वो सब मैं हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं।
मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में रहता हूं, सब मैं हूं, मैं हूं, मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूं और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूं। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को। मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं ही इस संपूर्ण संसार का मह कारण हूं। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही जड़ित है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रह में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, महेश हूं। जलाशय में समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब में ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल और किसी का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते। जो भगवान को जान लेता है वह भगवत स्वरूप हो जाता है। वो केवल संसार प्रकट ही नहीं करता, वरन अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का सरलतम मार्ग भी प्रशस्त करता है। परंतु हम संसार की चकाचौंध में इतना मंत्रमुग्ध हैं कि उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देते कि उसने यह संसार हमें भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। भगवान शास्त्रों, पुराणों और संतों के माध्यम से हमें समझाता बुझाता है, परंतु हम शिक्षा को नकार देते हैं। संसार का सही उपयोग न करके हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए संसार का उपभोग करने लगे। यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है और इसी के कारण हम आज तक दुखी हैं, जिसके लिए भगवान को दोष देते हैं, परंतु वह हमारे दुखों का कारण नहीं है। जो भक्त मेरे रहस्यों को समझ लेता है, उसे मेरी कृपा मिल जाती है और फिर उसकी आत्मा फिर से जन्म नहीं लेती है। जो लोग भय और क्रोध जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं, उन पर मेरी विशेष कृपा रहती है। जो भक्त जिस तरह मेरी कृपा चाहता है, मैं उसी तरह उन पर कृपा करता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म ही प्रधान है। जो लोग कर्म करते रहते हैं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं, उन्हें ही सिद्धि यानी सफलता मिलती है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।